So, hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. अभी जस्ट बिल्कुल भी मन नहीं करा बाहर जाने का, बट स्टिल सच बोल रही हूँ जाना पड़ेगा क्योंकि वॉलमार्ट का ऑर्डर जो आना है ना उसका होता है $35 से नीचे हो तो फिर पैसे लग जाते हैं डिलीवरी चार्जेस। तो $35 का हुआ ही नहीं, बस चाय पत्ती हमारे घर में नहीं है और कल सुबह चाय नहीं बनेगी और चाय नहीं होगी तो दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है। तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा सामान लेने जाना है हमने और लेट्स गो आउट। एंड आई थिंक गुरसाहिब जी और मैं ना ऑलमोस्ट 15 दिन बाद हम बाहर जा रहे हैं। 15 दिन तो नहीं कह सकते, 10 दिन कह लो, मौका ही नहीं मिलता, इतनी ठंड होती है बाहर। सो लेट्स गो। तो भाई हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए बहुत टाइम बाद, क्योंकि हम नॉर्मली ऑनलाइन मंगाते हैं क्योंकि डिलीवरी मैं बता चुकी हूँ, बता चुके हो तो आपको पता लग चुका है। खुफिया बात आपको पता लगी कि कैसे हमारे घर में ग्रोसरी आती है। कुछ चीज़ें अर्जेंट चाहिए और ये भी बता चुके होंगे जैस्मिन जी, ये नहीं बताया कुछ चीज़ें अर्जेंट चाहिए जैसे कि चाय पत्ती। अब हम पंजाबियों के घर में चाय नहीं बनेगी 4 बार दिन में तो कैसे चलेगा, और डिलीवरी कराएंगे तो वो कल आएगी, लेकिन अर्जेंट हमें चाय भी नहीं है। अब क्या करें, तो इसलिए काफ़ी सारा सामान अभी लेके आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। इससे पहले कि गुरसाहिब जी मुझे कुछ बोले, मेरे ना बड़े सारे पार्सल बाहर पड़े हुए, उसको भी उसको भी उठाने का मेरे को आलस आ रहा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने जोर से दिखाती हूँ। 2 ही तो हैं। वो वाला तो आया ही नहीं। क्या नहीं आया? जो मेन आना था वो तो आया नहीं। ये भी हमारे घर में, मेरे को पता नहीं था। लो जी, अब लॉक हो गया। ये तो था बट है किसी काम का नहीं। तो एक्चुअली बात है ऐसी, हमने ना अपने जो बेडरूम के लिए ना कर्टन्स मंगवाए थे थर्मल वाले, क्योंकि 1-2 दिन में बड़ी ठंड हो रही थी। H&M से क्या मंगाया भैया? 1-2 दिन में बड़ी ठंड हो रही थी तो फिर 2 टाइम मंगाए तो वो पड़ गए छोटे, मतलब थोड़े, मतलब विड्थ उसकी ज़्यादा थी मेरी टीवी। तो फिर इसी बहाने मुझे 2 और मंगाने पड़ गए। मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो जो कर्टन आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो जो 2 मंगाए वो किसी काम के ना रहे, राइट? यस। सो और प्राइस भी बढ़िया था, मतलब $80 के कर्टन्स हमें पड़ गए थे। वैसे जो मुझे पसंद थे 176 के, तो मेरे पैसे बचे, सो आई एम वेरी हैप्पी। अब मुझे 4 पड़ गए ऑलमोस्ट इतने के। वही 176 करके 4 मंगाती तो भाई इतने लग्जरी कर्टन्स करने क्या थे हमने। तो फिलहाल काम तो बन गया, और जो भी बॉक्सिंग डे सेल चल रही थी तो मैंने थोड़ा सा H&M से भी सामान मंगाया। मैं ऊपर रूम में जाके आपको दिखाऊंगी कि क्या मंगाया था मैंने। वो नहीं आया, वो जो आना था सामान वो सारा। हाँ यार, मैंने घर के लिए भी बड़ा कुछ मंगाया था, तो वो भी शायद आज या कल में आ जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इतने टाइम से मौका नहीं ना मिला क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अब थोड़ा सा। हाँ जी, केड़े बिस्किट लेके आने? कौन से बिस्किट भी लाने? हाँ मैं ले आऊंगी। कोई स्पेसिफिक बिस्किट है? कोई स्पेसिफिक बिस्किट लाने हैं? स्पेशल बॉन ओके, मम्मी को बड़े पसंद है, वो भी लेके आते हैं। गुरसाहिब जी को देख लो जरा, दीवारें साफ, पहले गंदी भी यही करते हैं और साफ भी यही करते हैं। मैंने गंदी नहीं की थी, वो जो शैंडलियर लगाने आया था उसने की थी। देखो पेंट साफ हो जाता है हमारा, बढ़िया ना। तो भाई ये जो था बॉक्सिंग डे की सेल में मंगाया था मैंने। गुरसाहिब जी को देख के इसको गुस्सा आ गया, बट हु केयर्स। और मेरा ढोला भी आया, ढोला नहीं, मेरा पार्सल आया फिलहाल। और ये मैंने कलर मंगाए थे ओट मिल्क कलर के, और ओट मिल्क ब्लैकआउट भी है और क्या कहते हैं थर्मल भी है। सबसे बड़ी बात, तो ठंड भी अंदर नहीं आएगी, क्योंकि बेडरूम में कोई वो नहीं, शो तो हमने नहीं करना, क्योंकि हमने वो भी चलाना होता है प्रोजेक्टर, तो अंधेरे की भी ज़रूरत होती है। तो मुझे ब्लैकआउट कर्टन्स ही चाहिए थे। सो लेट्स गो, गाड़ी हो गई गर्म, चलते हैं अपना सामान लेने। तो भाई हमारे गैराज में पड़ा है एक फ्रिज जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी को ख़रीदना हो तो बताना, जो कैलगरी में रहता है, तो हम ये डिलीवर करा देंगे, लेकिन हमें यहाँ से जगह खाली करवानी है। तो देख लो, फिलहाल तो मम्मी को फ्रिज चाहिए। मम्मी को बोलने साथ ले जाओ, हमारी भी जगह खाली हो जाएगी। वो कहाँ है? क्या वॉलेट लिया है? फिर वापस आओगे आधे रास्ते? नहीं, वो किधर है? क्या किधर है? आपकी बात में सेंस। अभी ढूंढ रहे हैं, अंदर रहेगी होगी ड्रॉर के अंदर आपके वॉलेट के साथ। ऑब्वियसली तभी तो आपकी बात में सेंस निकल नहीं रही, सेंस तो अंदर रहेगी। भाई हम आए सुपर स्टोर अपना सौदा लेने के लिए, क्योंकि ये पास पड़ता है।
ऐसा लग रहा है कितने टाइम बाद मैं आई हूँ ग्रोसरी स्टोर। बड़ा खाली खाली, आज तो पार्किंग भी आगे आगे मिल रही है। आग का पता लगा क्या सीन था, क्या होता है साग? यार पता तो लग गया, क्या चीज़ हो? रपीनी है। रपीनी वो जो लेनी हमने होती? उठाई थी वो परफेक्ट था, बढ़िया था जो मैं देखा था। हाँ, और बट अभी हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि मम्मी ने कहा थोड़े दिन तक बनाएंगे। कोई लेकिन बनाना स्पेशल जरूर है। पर्सन ने आना है तब बनाएंगे। अच्छा तब बनाना है, ओके। यहाँ पे यार रपीनी वगैरह होगी, जरूर होगी, पक्का होगी। भाई मैं जब भी सुपर स्टोर आता हूँ ना, एक नॉस्टैल्जिया सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट टाइम पे काम किया था 4 महीनों के लिए फुल टाइम। मतलब जो ब्रेक होती है ना सेकंड सेमेस्टर के बाद, तब मैंने सुपर स्टोर के प्रोड्यूस डिपार्टमेंट में ही काम किया था। और प्रोड्यूस डिपार्टमेंट में ही आना होता है हर बार, तो टोकरियाँ उठाओ और वो क्या कहते हैं प्याज आलू ये सब सेट करो। बस अंदर से पीछे जो बैक रूम होता है वहाँ से सामान लेके आओ, साफ़ सूफ करो उसको और सेल्स फ्लोर पे रख दो, ये काम होता था। और कभी कभी कस्टमर आते थे, उनके क्वेश्चंस वगैरह आंसर करना, तो यही काम होता था। तो हमेशा नॉस्टैल्जिया होता है। अभी वो जो ग्रीन्स वाली वॉल होती है ना, जहाँ पे सारी ग्रीन सब्जियाँ होती हैं, उसमें टोकरियाँ देख के मेरे को हमेशा याद आ जाता है। या वहाँ काम करते थे? हाँ, कि वो टोकरियाँ उठाओ। रात को आई थिंक 11 बजे या 10 बजे बंद होता था, और बंद होने से 1 घंटा पहले मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी, नाइट शिफ्ट होती थी। तो सारी की सारी वो ग्रीन सब्जियाँ उठा के, हाँ तभी तो बात नहीं कर पाया। दिन में मैं पेट्रो कनाडा पे काम करता था, और शाम और रात में सुपर स्टोर पे, क्योंकि रात को शिफ्ट ख़त्म करके 7 बजे मेरी फिर पेट्रो कनाडा पे होती थी। तो भाई बंदा पूरी रात काम करके 3 बजे दोपहर तक काम कर रहा, और आप क्या चाहते हो? फिर मैं फ़ोन पे वो करूँ लल्लू पंजू। बाकी हाँ, जब ये धोनी होती थी और जो ख़राब होगी उसको काट के फिर क्लीन वाला पार्ट दोबारा रखना होता था। और काफ़ी सारी चीज़ें अंदर जाके पानी से धोनी होती थी, एस्परेगस वगैरह और पता नहीं क्या क्या लेटेस्ट वगैरह। तो ये सीन होता है। सब ने काम किया होता है, जो भी एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हैं सब ने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होता है। और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा लर्निंग दे जाती है, मतलब वैल्यू सिखा जाती है बहुत सारी चीज़ों की। तो ये है। आपने कहाँ काम किया था? हैं, आपने कहाँ किया था? कस्टमर सर्विस मैनेजर वॉलमार्ट में। वहाँ काम किया था एज अ स्टूडेंट। फिर वो कोविड आ गया था तो फ्रंट लाइन था, तो वही घंटे मिलते थे 40 मज़ा आ जाता था। असली मज़े तो मैंने उठा लिए थे उस टाइम। फ्रंट लाइन था, फुल आवर्स मिलते थे, क्योंकि जब तुम किसी मैनेजरियल मैंने वैसे कैशियर से स्टार्ट करा था। बट हाँ, जैस्मिन जी का क्या हुआ था, जैस्मिन जी की जॉब लगी वॉलमार्ट में एज अ स्टूडेंट, और फिर 2-3 हफ्तों के बाद जैस्मिन जी कहती मैं मैनेजर बन गई। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी क्या बात होगी? उस टाइम ना थोड़े बच्चे इतने ज़्यादा नहीं होते थे, और जहाँ 2019 पढ़ते थे वहाँ में। बहुत स्टूडेंट्स कम होते थे, और जहाँ मेरा पढ़ती थी वहाँ सच में स्टूडेंट्स बहुत कम थे, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, लोग कम थे। बट जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते गए, अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती गई, तो हमने भी इधर उधर फिर हाथ पैर मारने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि सेम स्टूडेंट वाली सेम पोजीशन पे तुम कितना काम कर लो, अगर उतने अमाउंट में क्या ही हो जाएगा तुम्हारा, राइट? सो बस हाथ पैर मारने चाहिए, मैं कहती हूँ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। बाकी चलते हैं आगे। और रहता हमारा क्या रहता था? चिकन लेना है, एग्स लेने शायद। Eggs लेने हैं। Yes, let's चलो, go। ये भी है स्टूडेंट टाइम पे तो जॉब्स होते हैं ना, इन पे भी दबा के मेहनत करनी चाहिए और अपना बढ़िया नेटवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। कभी कभी क्या होता है, हर कंपनी का एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, वहाँ पे आपके फील्ड में जॉब लग सकती है। जैसे वॉलमार्ट के अंदर अकाउंट बूंड के अंदर या HR के अंदर आप नेविगेट कर सकते हो, अगर बढ़िया नेटवर्क बनाओ और बढ़िया काम करो, तो ये भी होता है। तो हर चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, चाहे जैसा भी काम हो। एक मैं बात ना हर एक आम जनता से बोलना चाहती हूँ, जब भी आप कहीं काम करते हो ना, तो लोग ना थोड़े से एंडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने कनेक्शंस अच्छे नहीं बनाते, लड़ने बढ़ने लग जाते हैं कि भाई ये तो मिनिमम वेज है, उधर कर ली, इधर की यहाँ की वहाँ कर ली, ये सब कर लिया। इंसान को ये देखना चाहिए कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, मतलब साथ साथ चलते रहते हैं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसको पर्सनल में मिक्स नहीं मत करना करो। चाहिए। आपकी प्रोफेशनल रहनी चाहिए, और दोस्ती यारी बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। काम से काम रखना चाहिए। काम करा, दरवाजा बाहर निकलते आपको नहीं पता होना चाहिए पीछे आपके क्या है। ये नहीं है दोस्त यार घर आ रहे, फिर ना जब आप आगे बढ़ने लगते हो ना, तो पीछे बहुत सारे चीज़ें काटने वाले लोग होते हैं। हो जाते हैं। तो और साथ में जो आपका बॉस है उससे अच्छी बनो के रखो। और आज की डेट में मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि अगर आज मुझे कैलगरी छोड़कर वापस जाना पड़े सेम जॉब पे, सेम पोजीशन पे, तो आई हैव जॉब। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि है नहीं या मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, या जब तक नहीं मिलती तो मुझे टेंशन नहीं होगी। तो इस तरीके से अपने जो कनेक्शन है ना, बंदे को बड़े अच्छे बनाने चाहिए, और लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ 2 सेपरेट थिंग है, 2 सेपरेट चीज़ें हैं। डोंट मिक्स इट एवर। ठीक है, लेट्स गो। लाइन में आ गया अपनी। यहाँ कौन से अंडे मिल रहे? ये तो क्लीनिंग वाली आइल है। अंडे नहीं मिल रहे, अंडे जब गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, उसको साफ करने का सामान है यहाँ पर। तो गाइस, अगर आपको कुछ भी क्लीन करना हो घर में, राइट,
ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है सच में। मतलब मैं ये सी सेकंड थर्ड है हमारे पास है। इसके बिना ये नहीं होता ना, हम क्लीनिंग अपने घर की डीप क्लीनिंग। लेकिन यहाँ पे महंगा नहीं मिल रहा 799 का। मुझे नहीं, मैंने प्राइस कंपेयर डब्बी छोटी भी है, प्राइस कंपेयर नहीं करा, बट दिस इज जेम। ये और इसका स्प्रे, ओ माय गॉड। एक बार ट्राई करना, जब ट्राई कर लो तो एक बार मैसेज भी कर देना कि आपने करा और यू लाइक इट। ठीक है। मतलब हो सकता है कईयों को ना अच्छा लगा हो, बट हमें बड़ा बढ़िया लगा। चीज़ें मतलब कोई भी जो भी दाग होता है, सिंक हो गई, आपके पॉट्स कॉमोड्स वगैरह हो गए, ठीक है, आपका क्या कहते हैं उसे, बाथ टब हो गया या कुछ भी ब्रदर, कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा चमकने लग जाता है वो। बस इससे ना एक चीज़ साफ़ नहीं होती, वो होती है अपनी नीयत साफ़ नहीं होगी। उसके लिए तो भाई साहब मन साफ़ करना पड़ेगा, तभी नीयत साफ़ होगी। अदरवाइज़ तो औखा हिसाब किताब है। और ना मन साफ़ करने के लिए ना दुनिया की मोह माया से या फिर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से दूर जाना पड़ता है। जब तक हम अपने आप को दूसरों की लाइफ से, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते रहेंगे, तब तक भाई साहब मन साफ़ नहीं होगा। मन साफ़ नहीं होगा तो नीयत साफ़ नहीं होगी, तो औखा हिसाब किताब फिर से बचेगा। ये वाले बिस्किट बड़े पसंद है। पहले तो हम छोटा ले लेते थे, मम्मी खाती है, हमें बहुत ओवर मीठा लगता है, बट मम्मी आजकल कह रही है मैं डाइटिंग छोड़ रही हूँ। जितनी एक्सरसाइज मम्मी करती है ना भाई, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ डूइंग इट। मतलब मैं बोलना नहीं चाहती ऐसा, बट मेरे को लगता है मैं कभी कर सकती हूँ। बट वो कहती हैं अब मैंने 1 महीना कोई डाइटिंग नहीं करनी, तो उनके लिए बिस्किट ले मम्मी की स्पेशल डिमांड पे बिस्किट आ रहे हैं। ये बिस्किट, ये टाइगर, ये डैडी के फेवरेट है, पर डैडी अभी है नहीं। पहली बारी इस सेक्शन में आई हूँ कि हाँ, जब हम आते हैं सुपर स्टोर में तो भाई ये वाला सामान भी होता है। आई डिडंट नो दैट। ये कप कितने अच्छे लग रहे हैं, सेरामिक कप्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो मतलब मैंने कभी एक्सप्लोर भी नहीं किया था ये एरिया। काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब क्वालिटी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मैं सोच रही थी नया स्टैनले कप लेने का, बट देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक जो पुराना था ना, उसका एक चीज़ टूट गई है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा लेना पड़ेगा, एंड इट्स एक्सपेंसिव। जैसे ये बोल वगैरह, वाह $3 का। क्वालिटी क्या कह रही है इसकी, वो बड़ी लाइट है, लाइक नाइस मान। जब हम रेंट वगैरह पे रहते थे तो डॉलरामा से लेकर आते थे भाई। अब लगा लो इस साल मेरा टारगेट है, जितनी भी हमारे घर में क्रॉकरी है ना, वो सारी बदल देनी है, मतलब फेंक देनी है मैंने। मैं थक गई हूँ। मतलब वही 2 कटोरियाँ कौन सी, 2 कप कौन से, 2 ग्लास कौन से। तो इस साल का टारगेट मेरा सारी क्रॉकरी और बर्तन और जितने भी स्पैचुला वगैरह होते हैं और यूटेंसिल्स जो बिग वाले होते हैं, कढ़ाई वगैरह, मैंने वो लेनी है। सो ये टारगेट है हमारा 2026 का। क्योंकि अब फर्नीचर की तरफ तो हमने कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि इफ़ बेबी इज़ कमिंग तो ये मैटर नहीं करती। मैं चाहती हूँ थोड़ा घर खाली खाली हो, ज़्यादा भरा भरा ना हो, ताकि खेलने के लिए ज़्यादा जगह हो। टाइम आता था मैं सबसे पहले जाती थी अपने कपड़े देखने, अब मैं जाती हूँ बच्चों के कपड़े देखने। अब ये तो मैं नहीं दिखा सकती कि मैं गर्ल्स के सेक्शन में जाने वाली हूँ या बॉयज़ के सेक्शन में, वो आपको सून पता लगेगा, बट थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और वीडियो बनाते हैं। पर लड़कियों के कपड़े बड़े ही प्यारे होते हैं, नो डाउट। लुक एट दैट जैकेट, ये जैकेट देखो कितनी सुंदर है, खुश, मतलब मज़ा आ जाता है देख के। ये बूट्स देखो कितने प्यारे हैं। बाकी लेट्स डू आवर वर्क एंड गुरसाहिब जी का वेट करते हैं। हमने जो ग्रॉसरीज मेन चाहिए थी, लानी चाय पत्ती थी। ये तो मैं इससे अच्छा वॉलमार्ट में मंगा लेती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और ले देखो हमने क्या लिया। अभी गुरसाहिब जी एक चीज़ के लिए तो वो वहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। सो कोई बात नहीं, ये सब तो कॉमन बात है। मैंने देखा ये सब ज़रूर होता है जब आप ऑनलाइन ग्रॉसरीज करते हो तो यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। कैसे? क्योंकि आप सिर्फ वो लेते हो जो आपको लेना है, और जब आप इन स्टोर आ जाते हो ना, फालतू के खर्चे बड़े होते हैं। ये भी ख़त्म हो गया, अच्छा ये डील पे लगा हुआ, ये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। आप बताना आपके साथ ऐसा होता नहीं होता? हमारे साथ सबसे ज़्यादा पता है कहाँ होता है ऐसा, जब हम कॉस्को जाते हैं। ओह माय गॉड, लेने जाते हैं एक चीज़ लाइट, अच्छा ड्राई फ्रूट भी ख़त्म हो रहा था, ये भी ख़त्म हो रहा था, वो भी ख़त्म हो रहा था। इट्स टू मच। बाकी कोई बात नहीं, चलते हैं। अब हो गया हमारा सामान। गुरसाहिब जी ने जो अनियन लेने गए थे वो भी ले लिए। अब चलते हैं घर पे, क्योंकि आज घर पे दोनों बेटा और माँ मेरे लिए कुक करेंगे। मेरे लिए, हम तीनों के लिए है। सो लेट्स सी क्या कुक करते हैं, स्पेशल चीज़।